हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कियान बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, मैं आपको बहुत ही एडमायर करती हूँ। लेकिन तभी टोनी देखता है कि जो कियान की अफेक्शन होती है वो होती है -80 पॉइंट्स। टोनी बोलता है तुम श्योर हो ना कि तुम मुझे पसंद करती हो। कियान बोल रही होती है मैंने आपके हर एक एक्शन के ऊपर ना बहुत ही लंबे टाइम से ध्यान दे रखा है, मुझे ना आपके हर एक चीज के बारे में पता है। टोनी सोच रहा होता अगर मैंने इसके -80 पॉइंट के अफेक्शन को नहीं देखा होता ना तो मैं भी इसके जाल में फंस गया होता। सच में ये तो इतनी कमाल की एक्टर है ना कि इसको तो ऑस्कर देना चाहिए। वैसे अगर इसकी अफेक्शन -80 पॉइंट्स है ना, इसका मतलब क्लियर है कि ये मेरी दुश्मन है। तभी ऑफिस के अंदर जुई एंटर कर जाती है। जुई बोल रही होती है कियान तुम यहाँ पे। टोनी बोल रहा होता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जुई बोल रही होती है हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जो ली फैमिली वाले हैं ना वो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वो जो बच्चे हैं ना वो उनको फ्यूचर में सर्व कर सके और लॉयल सर्वेंट्स की तरह हमेशा उनके आगे पीछे रहे। कियान और मैंने साथ में ही ट्रेनिंग करी है, हमेशा से हर चीज के अंदर मैं रैंक 1 रही हूँ और ये रैंक 2, और यही सेम चीज ना ली जियामू के भरोसे पे भी आती है। आपको तो पता ही है ना कि पहले मैं उसकी असिस्टेंट थी, लेकिन मेरे जाने के बाद में कियान उसकी असिस्टेंट थी। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ली जियामू के ना सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। टोनी सोच रहा होता है अच्छा ये ली जियामू की सेक्रेटरी है। तभी मैं सोचूं कि आखिर जो इसकी अफेक्शन है वो मुझे लेके -80 पॉइंट क्यों थी। यही सेम अफेक्शन ना मेरी जुई की भी थी जब वो मेरे पास में अंडर कवर एजेंट बन के आई थी। सच में एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो ली फैमिली के लोग हैं ना वो मुझसे दिल से नफरत करते हैं। वैसे ली जियामू को तो शायद से जुई ने कंपनी से बाहर निकलवा दिया है और इसी वजह से उसकी जो सेक्रेटरी थी ना उसको डिमोट करके टॉयलेट क्लीनर का काम दे दिया गया है। मैं समझ सकता हूँ कि इस लड़की के अंदर ना मुझे लगे कितनी नफरत होगी। वैसे मेरे पास में ना बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर मैं शेंटियन ग्रुप को इस लड़की को कंट्रोल करने के लिए दे दूं तो एक दुश्मन के हिसाब से मेरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगी, और अगर मैंने इसको यहाँ का चेयरमैन बना दिया तब तो पक्का से इस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर ही देगी और उसके बाद में ये मुझसे पैसे मांगेगी। मुझे दिख रहा है कि जो लड़की है ना कियान, ये मेरे लिए पैसा कमाने का बहुत ही कमाल का मौका बन सकती है। टोनी बोल रहा होता है अच्छा तुम यहाँ के पहले प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हुआ करती थी तो तुम्हें तो यहाँ के बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होगा। लगता है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट के हटने के बाद से ही ना तुम्हें यहाँ का क्लियर बना दिया गया है। लेकिन अगर मैं सच बताऊँ ना तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि टैलेंट की बहुत ही वैल्यू करता है। तुमसे ना टॉयलेट क्लीनर का काम कराना मेरे हिसाब से तुम्हारे टैलेंट का वेस्ट होगा। अगर तुम बिजनेस को मैनेज करने में अच्छी हो तो तुम्हें यही काम करना चाहिए। वैसे एक सेक्रेटरी के तौर पे तुमने हमेशा पीछे रह के ना जिम्मेदारी को संभाला होगा। कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें फ्रंट फुट पे खेलने का मौका दूं? तुम दिखा पाओगे आगे तुम्हारे पास में कितना टैलेंट है और तुम क्या कर सकती हो। कियान मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ, क्या तुम शेंटियन ग्रुप की प्रेसिडेंट बनना चाहोगी? टोनी की बातों को सुनते हुए कियान एकदम शॉक्ड हो गई होती है। कियान सोच रही होती है मैंने सही सुना ना, ये मुझे कंपनी का प्रेसिडेंट बनाने का सोच रहा है। जुई सोच रही होती है बॉस यहाँ पे सोच के आया था कि आखिर उनको अगला प्रेसिडेंट किसे बनाना है। अगर वो कियान से पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली वो मजाक तो करने ही रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बॉस यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। ये जो कियान है ना ये हमारे लोगों में से नहीं है, और अगर सच कहो तो ये भरोसे के काबिल भी नहीं है। मैंने कियान के साथ में ट्रेनिंग करी है और मैं इसको काफी सही तरीके से जानती हूँ। ऐसे ही जो इसके अंदर ली फैमिली को लेके लॉयल्टी है ना उसको ये छोड़ने वाली तो नहीं है। मुझे याद है कि स्टार्टिंग में जब मैं अंडरकवर एजेंट थी ना तब बॉस मेरे ऊपर भी काफी सारा फेवर कर रहे थे, और मुझे पता है कि जो भी बॉस कर रहे हैं वो ली जियामू तो नहीं कर सकता। लेकिन जब तक मेरा फेस खराब नहीं हुआ और ली जियामू मेरे को मारने तक भी नहीं आया तब तक मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि वो मेरे साथ में ऐसा कुछ भी कर सकता है। अगर मेरे लॉयल्टी को टूटने में इतना टाइम लग गया तो इसके हिसाब से उसने कियान के साथ में तो कुछ भी नहीं करा। मैं गारंटी कर सकती हूँ कि कियान अभी भी यहाँ पे ली जियामू के लिए काम कर रही होगी। और हमारे जो बॉस है ना मिस्टर टोनी स्टार्क, वो दिल के बहुत ही साफ है, वो कभी भी किसी के ऊपर शक नहीं करते। वो सिर्फ बिजनेस एस्पेक्ट के हिसाब से बोल रहे थे कि इसने बिजनेस को संभाल रखा है, इसी वजह से बिजनेस को संभाल सकती है। लेकिन उनको नहीं पता कि अगर ये ली फैमिली की स्पाई हुई तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। मुझे कैसे भी करके बॉस को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि उनको किसी भी तरीके का कोई भी लॉस ना हो। सुई बोल रही होती है बॉस आके आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। मैंने प्रेसिडेंट के लिए ना बहुत सारे लोगों को चूज करा था और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की ना मैंने एक लिस्ट बना रखी है। ये सभी वो लोग हैं जो कंपनी के बिजनेस के बारे में सब कुछ जानते हैं और इन सभी के ऊपर ना हम लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। प्लीज आप ना एक बार इन लोगों को भी देख लीजिए, क्या पता आपको इनमें से कोई पसंद आ जाए। इतनी जल्दी एक प्रेसिडेंट को चूज करना ना सही नहीं होगा। और अगर कोई इंसान एक बार सेक्रेटरी रह चुका है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होगा। हो सकता है ना कि उसको बिजनेस के अफेयर के बारे में ना पता हो।
टोनी बोल रहा होता है तुम कुल मिला के यही कहना चाहती हो ना कि मेरा जो यहाँ पे डिसीजन है वो सही नहीं है और तुम्हें मेरे डिसीजन के ऊपर बहुत ही शक है। और जो आके तुम ये बात कैसे बोल सकती हो कि सेक्रेटरी को बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं होता। तुम भी मेरे चूज किए गए कुछ लोगों में से ना एक हो और तुम तो मुझे कहीं से भी किसी से कम नहीं दिखती। मुझे इस तरीके से जाने के बावजूद भी तुम मेरे डिसीजन के ऊपर शक कर रही हो। जूही बोल रही होती है नहीं बॉस, मेरे कहने का ना वो मतलब नहीं था। मैं पहले आपके डिसीजन के ऊपर शक किया करती थी, लेकिन हर बार आपके डिसीजन है ना मुझे गलत प्रूव करा है। इसी वजह से मुझे ना आपके कहे हुए हर एक बात के ऊपर भरोसा है। बस मैं आपको ये बोलना चाही थी ना कि आप एक बार बाकी सारे लोगों को भी देख लीजिए, शायद आपको उनमें से कोई पसंद आ रहा था। लेकिन अगर फिर भी आपको कियान को ही बॉस रखना है तो ये तो आपके ऊपर है। मैं ना आपके कभी भी किसी भी डिसीजन के ऊपर ना क्वेश्चन नहीं कर सकती। टोनी बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, मैंने कियान को ना प्रेसिडेंट बना दिया। कियान अब से ना तुम हर एक चीज को डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट किया करोगी और अगर कभी भी कोई दिक्कत आए ना तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करना। कियान बोल रही होती है ठीक है बॉस। कियान सोच रही होती है क्या ये बंदा मुझसे मजाक कर रहा था या फिर इसने मुझे रियल में प्रेसिडेंट बना दिया। मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना सक्सेसफुल बिजनेस में इतना बोल कैसे हो सकता है। मैंने आज तक देखा है कि टोनी स्टार्क के हर एक डिसीजन ना बहुत ही सही प्रूव हुए हैं। इसी वजह से मुझे लगा था कि ये बंदा ना बहुत ही कैलकुलेटिव होगा और सब कुछ सोच समझ के करता होगा। लेकिन इसने यहाँ पे ये देखा कि मैं पहले से सेक्रेटरी रह चुकी हूँ और ये प्रेसिडेंट की पोजीशन को देने के लिए तैयार हो गया। यहाँ तक कि जूही इसको वार्न भी कर रही है कि मैं दिक्कतें खड़ी कर सकती हूँ, मैं ना उसकी स्पाई हो सकती हूँ। लेकिन फिर भी ये बंदा मुझे लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट है। क्या इस बंदे ने मेरे लिए कोई ट्रैप बिछा रखा है क्या? क्योंकि कोई भी बंदा ना इतना बोल तो नहीं हो सकता कि एक सेक्रेटरी के हाथों में 300 बिलियन की कंपनी छोड़ दे, वो भी वो सेक्रेटरी जो कि उसकी राइवल की सेक्रेटरी रह चुकी है। मुझे ना भी पर्सनली कुछ समझ में नहीं आ रहा। जूही सोच रही होती है मेरे सामने बॉस ने आज तक बहुत सारे डिसीजन लिए हैं और मुझे कई बार लगा ना कि बॉस गलत कर रहे हैं, लेकिन एंड में जाके पता चला था कि जो बॉस की सोच है ना वो हम लोगों से 10 कदम आगे की थी। हमेशा हर डिसीजन में बॉस बिल्कुल सही प्रूव हुए। अगर यहाँ पे कियान को प्रेसिडेंट बना रहे हैं ना तो पक्का से इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन होगा। इतने बेवकूफ तो ये भी नहीं है कि ली जियामू के सेक्रेटरी को प्रेसिडेंट बना दे। इनको ऑलरेडी पता है कि ये लड़की स्पाई है, फिर भी ये इसे इतनी पावरफुल पोजीशन दे रहे हैं। इसके पीछे ना पक्का से कोई बहुत ही बड़ी मीनिंग है जो कि शायद से मेरे को बाद में जाके समझ आएगी। कियान सोच रही होती है टोनी स्टार्क का जो इन्फ्लुएंस है ना वो तो बहुत ही खतरनाक है। इसके कमांड में ना इसकी अथॉरिटी दिख रही है। ये यहाँ पे ऐसे बात कर रहा है कि इसने अगर एक बार कोई बात बोल दी ना तो उस बात को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जूही के इतना बोलने के बावजूद भी इसने उसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो क्या सच में प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ? क्योंकि जूही तो अभी इसके सामने कुछ भी नहीं बोल रही। वैसे मुझे पता तो नहीं है कि आखिर टोनी स्टार्क ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ना मेरा जो प्लान था वो कामयाब हो रहा है। हो सकता है ना कि मैं यहाँ पे टोनी स्टार्क के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसको कॉफी देने के लिए आई और इसको मेरा अपीयरेंस काफी ज्यादा पसंद आ गया, इसी वजह से मेरे को पटाने के लिए मुझे पोजीशन दे रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि इसने मुझे पोजीशन क्यों दी है, लेकिन अब मुझे ना हर वो एक काम करना है जिससे मैं इसका ट्रस्ट जीत सकूं। क्योंकि अगर ये बंदा सच में इतना बोल्ड डिसीजन लेता है ना, इसका मतलब तो यही है कि ये बंदा ना बहुत ही बड़ा बेवकूफ है और इसे यहाँ पे काफी इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। कियान बोल रही होती है बहुत, जैसा कि जूही ने बताया हम लोगों को ली फैमिली वालों ने ट्रेन करा है और पास्ट में मैं ली फैमिली का एक हिस्सा रह चुकी हूँ। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दूंगी। अब जबकि आपने यहाँ पे मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं पक्का से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी और हमेशा आपके लिए लॉयल रहूंगी। मैं यहाँ पे जो भी कुछ बोल रही हूँ ना वो सिर्फ बोलने की बात नहीं है। मेरी डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए ना मैं आपके सामने कुछ लाना चाहती हूँ। ली फैमिली वालों ने आपके खिलाफ ना कुछ प्लान किया था और मैं उनकी सारी की सारी प्लानिंग को आपके सामने रख रही हूँ। टोनी बोल रहा होता है ये पेपर्स क्या है? कियान बोल रही होती है इसी पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि आखिर ली फैमिली वालों ने ना आपके खिलाफ क्या किया है। सबसे पहले चीज लिखी हुई है कि आखिर आपके शैंटियान के अंदर ली फैमिली के कितने स्पाई काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों को ली फैमिली ने ना तब के लिए प्लान किया है जब उनका एनिमी उनके कंपनी को टेक ओवर कर ले। ये सारे बंदे ना जानबूझ के गलतियां करेंगे और आपको लॉसेस करवाएंगे ताकि आप इस कंपनी से परेशान हो जाओ और इस कंपनी के शेयर्स बेच के इस कंपनी से जाने का ट्राई करो। इन तरीकों का यूज करते हुए ना पहले भी ली फैमिली ने काफी सारे मेजर शेयर होल्डर्स को खत्म करा है। इसके अंदर ना हर एक उस बंदे का नाम लिखा हुआ है जो कि हम लोगों के लिए थ्रेट है। इनको बाहर निकालने के बाद में हमारी कंपनी काफी हद तक सेफ हो जाएगी। टोनी और जूही सोच रहे होते हैं आखिर लड़की क्या कर रही है, क्या है यहाँ पे अपनी लॉयल्टी की प्लेज ले रही है। कियान बोल रही होती है इसके अंदर ना कुछ तरीके लिखे हुए हैं जिसका यूज करते हुए सेंटियन कंपनी के अंदर से पैसा बाहर निकाला सकता है
अभी भी ली फैमिली के काफी सारे ऐसे स्पाई हैं जो कि इस कंपनी के ना बहुत ही बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हुए हैं और अभी ना वो यही बैठ के ट्राई कर रहे होंगे कि आखिर वो कैसे पब्लिक फंड को ना खुद के लिए यूज कर सके और हमारी कंपनी के एसेट्स का भी ना मिसयूज करे। वो अंदर से ना कंपनी को खोखला करने का ट्राई करेंगे ताकि आप बिल्कुल भी रजिस्ट कर ही ना सको और ये वो लोग तब तक ही करेंगे जब तक कि आप ओनर हो। जैसे आप ओनरशिप को हटा दोगे ना वो फिर से लॉयल हो जाएंगे, सच को उसकी जगह पे रख देंगे। जूही सोच रही होती है सच में बॉस ना एक ट्रू जीनियस है। मुझे लगा ही था कि 10 कदम आगे की सोचते हैं। इन्होंने यहाँ पे कियान को अपने साथ में करके ली फैमिली के तो सारे के सारे पत्ते को पलट दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं कितने लोहे लोगों को ना अपनी कंपनी में रख लेती। अगर गद्दार लोग कंपनी में काम करते ना तो फर्क तो पड़ता ही, लेकिन बॉस के एक चाल ने इन सभी को बाहर निकलवा दिया। कियान ने तो आने के साथ ही सेंटियान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये लड़की जैसे आगे जाएगी ना वैसे ही हम लोग को और भी ज्यादा प्रॉफिट देगी। टोनी बोल रहा होता है कियान तुमने ना बहुत अच्छा काम किया है, आज से और अभी से ही तुम सेंटियान की प्रेसिडेंट बनती हो। कल जो ये एक बोर्ड मीटिंग रखेगी और वहाँ पे अनाउंस किया जाएगा कि तुम हमारी कंपनी की ना प्रेसिडेंट हो। कोई भी दिक्कत आना तो तुम मेरे पास में आना, मैं पक्का इसको सॉल्व कर दूंगा। कियान सोच रही होती है कि सच में ये बंदा मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करता है। ये यहाँ पे बोर्ड मीटिंग बुला रहा है सबको अनाउंस करने के लिए। नहीं, मैं इसके चाल में नहीं फंस सकती, मुझे ना अभी भी काफी ज्यादा होशियार रहना होगा। पता नहीं ये बंदा कब क्या कर दे। कियान बोल रही होती है बॉस एक और चीज है जिसके बारे में ना मुझे आपको इन्फॉर्म करना है। टोनी बोल रहा होता है अब क्या हो गया। कियान बोल रही होती है बॉस आपकी जो बहन है ना वांग, उसने अभी जियालोंग कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है और ये बात ना भले ही दुनिया को नहीं पता, लेकिन जियांग कंपनी सेंटियन कंपनी के अंडर में ही आती है। जिस कंपनी के अंदर आपकी बहन काम कर रही है ना उसको हांगकांग की डू फैमिली प्रोड्यूस कर रही है। आपकी जो बहन है ना वांग, उसके ऊपर डू फैमिली के यंग मास्टर की नजर थी, इसी वजह से उसने पार्टी के अंदर वांग को बुलवाने का ट्राई करा था। लेकिन आज सुबह ही ना एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आई। सुबह जो फिल्म सिटी की लोकेशन थी ना वहाँ पे डू सावई मरा हुआ पाया गया। सभी लोग कह रहे हैं कि लास्ट टाइम ना उसको आपकी बहन वांग के साथ में देखा गया था। डू सावई तो मर चुका है लेकिन जो वांग थी ना वो गायब हो चुकी है। उनके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। पुलिस का ना अभी आपकी बहन वांग के ऊपर बहुत ही बड़ा डाउट है कि डू सावई को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आपकी बहन वांग ही है और डू सावई को मारने के बाद में आपकी बहन वहाँ से भाग गई है। टोनी सोच रहा होता है क्या वांग किडनैप हो चुकी है। लगता है कि मैंने उसके ऊपर ध्यान न देके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वैसे मुझे पता है कि आखिर वांग कहाँ पे है, उसको कौन लेके गया है। जल्दी उन लोगों का ना कॉल भी यहाँ पे आता ही होगा। जूही बोल रही होती है बॉस ये सारी की सारी ना मेरी ही गलती है, मुझे आपकी बहन की सिक्योरिटी के लिए ना बॉडीगार्ड्स को अरेंज करवा देना चाहिए था। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना सही तरीके से नहीं निभाया, प्लीज आप मुझे पनिश करिए, मेरी वजह से आपकी बहन की जान खतरे में है। टोनी बोल रहा होता है देखो जू इसमें ना तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम वांग के साथ में बॉडीगार्ड से भेज देती ना या फिर यहाँ तक कि तुम टॉप लेवल के फाइटर्स को भी भेज देती तो भी कुछ भी नहीं होता। जो लोग यहाँ पे वांग को टारगेट कर रहे हैं ना वो लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं है और अगर मैं सच बताऊँ तो उन लोगों का टारगेट वांग है भी नहीं। उन लोगों ने वांग को सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से किडनैप किया है ताकि वो लोग कैसे भी करके मेरे तक पहुँच सके और मैं इस बात को लेके श्योर हूं ना कि वो लोग मेरे तक पहुंचने से पहले वांग को कुछ भी नहीं करेंगे। टोनी सोच रहा होता है डार्क वेब वालों तुम लोगों ने ना लिमिट को क्रॉस कर दिया। तुम लोगों ने मेरे साथ में बहुत कुछ किया था लेकिन मैंने उन सभी का बदला प्यार से ही लिया था। तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करवाया और मैंने तुम लोगों के बंदों को मार डाला। तुमने मेरे लोगों को मारने का ट्राई किया और मैंने तुम लोगों की सारी खोल के रख दी। लेकिन अब ना तुम लोग मेरी फैमिली के ऊपर आ रहे हो। तुमने यहाँ पे मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करके ना बहुत ही बड़ी गलती करी है। अभी तक मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा था वो मजाक मजाक में कर रहा था लेकिन अब मुझे यहाँ पे रूथलेस होना ही होगा। लगता है कि मैंने तुम लोगों को हल्के में लेके ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जिस टाइम में तुम लोगों ने मेरे ऊपर पहला अटैक किया था ना उसी टाइम पे मुझे तुम लोगों को खत्म कर देना चाहिए था। मैं यहाँ पे शो नहीं करा लेकिन अगर मेरी बहन के बॉडी के ऊपर एक खरोच भी आया ना तो मैं पूरे के पूरे डार्क वेब को ही खत्म कर दूंगा और मेरे लिए सब कुछ करना बहुत ही आसान है। मैं अपने घर से भी नहीं हिलूंगा और पूरा का पूरा डार्क वेब भी खत्म हो जाएगा। तभी जो टोनी का फोन होता है वो रिंग करने लगता है। मिस्टर एक्स बोल रहा होता है टोनी स्टार्क कैसे हो। मैं डार्क वेब से मिस्टर एक्स बात कर रहा हूँ। मुझे बताते हुए ना बहुत ही दुख हो रहा है कि तुम्हारा प्यार नोरा और तुम्हारी बहन वांग मेरे कब्जे में है। टोनी सोच रहा होता है इन लोगों ने वांग को किडनैप किया तो सेंस बनाता है। अगर ये लोग मुझे वांग के लिए कहीं भी आने को बोलेंगे ना तो मैं चला जाऊंगा लेकिन इन लोगों ने नोरा को किडनैप किया तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। अगर इन लोगों ने मेरे बारे में लड़कियों के बारे में सर्च करा तो क्या इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ नोरा के बारे में ही पता चला, क्या बाकी लड़कियों के बारे में इन लोगों को पता नहीं चला। अगर इन लोगों ने नोरा को छोड़ के किसी और को किडनैप किया होता तो मैं उसके लिए दौड़ते हुए चला जाता।
लेकिन चलो छोड़ो, यहाँ पे वांग की बात है तो मुझे इन लोगों से प्यार से बात करनी होगी। टोनी बोल रहा होता है, देखो यहाँ पे फालतू बातें करने का ना कोई फायदा नहीं है, ना ही इतने खाली तुम और ना ही मैं, जो कि हम दोनों पे बैठ के फालतू बातें करे। तुमने मेरी बहन को किडनैप किया है, इसके पीछे का पर्पस क्या है? मिस्टर एक्स बोल रहे होते, मिस्टर स्टार्क तुम्हें तो पता है ना कि तुमने मुझे कितना दुख दिया है। हमारे जो हेडक्वार्टर के सीनियर्स है ना, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हें इसी वजह से कॉल किया था क्योंकि तुम्हें हमसे मिलने के लिए ना उसा आना होगा। आगे की बात न्यूयॉर्क उसा में करेंगे। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।